चलिए और अब सीधा रुख करेंगे बैतूल की ओर, जहां पर बैतूल के घोड़ा डोंगरी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा कर रहे हैं। यहाँ निर्माण का निर्णय हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में इनका लाभ मिलेगा। खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 66 सिंचाई की परियोजना और 2443 करोड़ की लागत से अगर कहीं बनेगी तो इस बैतूल लोकसभा क्षेत्र के अंदर बनेगी और आदिवासी और किसानों की जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। आप बताइए, हमारी सरकार के माध्यम से इसी लोकसभा में 1,11,000 से अधिक लोगों को पक्के मकान देने का काम अगर कहीं हुआ है तो इस बैतूल लोकसभा में हुआ। किसको कहते हैं? 1,11,000। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह हमारे अपनी धरती का प्रताप है और यह परमात्मा की कृपा है। वर्तमान के समय में सूर्य की भांति चमकने वाले अपनी आभा ऊर्जा से दुनिया को प्रकाश देते हुए, भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए, दुनिया में लोकतंत्र की जय जयकार करने के लिए लगातार अहर्निश सेवा कर रहे हैं, जिनका स्वयं का एक मकान नहीं पूरे देश के अंदर। बताइए, नरेंद्र मोदी जी का कोई मकान है क्या? जिनका कोई अपना मकान नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई परिवार नहीं। जैसे महाराज अपने परिवार छोड़ करके संत बनते, ऐसे पक्के हनुमान के भक्त भी है नरेंद्र मोदी जी। हम जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। इतना लंबा निष्कलंक जीवन, इतना लंबा निष्कलंक जीवन और कोई सुई के बराबर भी काला दाग नहीं, जिसके जीवन में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। एक ऐसा उज्जवल धवल व्यक्तित्व के धनी, जिसके माध्यम से 10 साल के अंदर वो अंग्रेज, वो इंग्लैंड, जिसने 200-250 साल अपने पे राज्य किया, हमको लूटा खसोटा, हमारे लिए बहुत दुर्दैव के दिन थे वो। लेकिन हमें सौभाग्य की बात है, 10 साल के अंदर ही उसकी अर्थव्यवस्था को छोड़ करके, उसको पीछे छोड़ करके भारत को फिर आगे खड़ा कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, नरेंद्र मोदी जी का पराक्रम। अपने जीवन के अंदर कितना बदलाव लाए। और हम तो गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने वाले लोग हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण बोलते ही समझ में आ जाता है कि जो जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जो कृष्ण में आस्था रखे वो सब कृष्ण को मानने वाले, तो अर्थात वो सब गोपाल कृष्ण होगा कि नहीं होगा इस माध्यम से। तो जोरदार ताली बजाओ गोपाल कृष्ण भगवान की जयकार करते हुए। और हमारा सौभाग्य है, आज का चुनाव इसी बात के लिए है कि देश के अंदर सुशासन होना चाहिए, अत्याचारों का अंत होना चाहिए, भारत की खुशबू, सनातन धर्म की संस्कृति की पताका दुनिया में फहराना चाहिए। ये वो समय है जिस समय भारत के लोग न केवल भारत के अंदर मूलभूत सुविधा पा रहे हैं। आप बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप कोविड के कठिन काल में जब जिंदगी के लाले पड़ रहे थे, सारी दुनिया में हाहाकार मचा था। आप में से, अपने में से भी अगर अपन बचे हैं, जिंदगी अपने पास है, तो टीके लगे होंगे आपको। किस किस को टीके लगे? हाथ खड़े करो अपने, जिन जिन के हाथ में टीके लगे। और जो बगैर टीके वाले क्या ऐसे ही बच गए क्या? जिनको टीके लगे, ये टीके लगाने में 1 पैसा भी किसी से लिया क्या? बता, भूल से भी किसी से कोई 5 पैसे लिए किसी ने? सुई लगाने के तो लिए होंगे, लिए क्या किसी ने? 142 करोड़ का देश, इतनी बड़ी आबादी, और कहां राजस्थान की भीषण गर्मी, तो सियाचिन हिमखंड ऊपर, कहां बर्फ, कहां समुद्र, कहां रेगिस्तान, अलग अलग प्रकार का प्रांत, लेकिन 1 पैसा किसी का नहीं लगा। और सबके लिए जान बचाने के लिए टीका, और जिनके घर में राशन नहीं था तो घर में राशन देने का काम किसी ने किया है। ए भाई जरा बंद कर ले कैमरा, बाद में करते रहना। तो ये सारा काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार ताली बजाओ। हमारे जीवन में अगर सबके प्राण भी किसी ने बचाए तो हमारी सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बचाए, जिसमें हमारा जैन समाज का सिद्धांत है, जियो और जीने दो। इस सिद्धांत का पालन केवल कहने के लिए नहीं,
करके बताने का काम किया है कि आज अपने बीच में से न केवल अपने लोगों की जान बचाई बल्कि आपको भी टीका लगाया और 100 से ज्यादा देश में यहां से भी दवाई पहुंचा करके उनका भी जीवन बचाने का काम किसी ने किया है तो हमारे नरपुत्र अपने नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और एक बार जयकारा बोलो भारत माता की। अपने माता से कहते ही अपने देश से आत्मीयता लग जाती और हमारी मातृ संस्था से संबंध ही ऐसा है। हम तो अपनी नदियों को बहने वाली माता के रूप में देखते हैं, इस वसुधा को भी हम अपनी माता का रूप मानते हैं। ये समूची संस्कृति हम देव संस्कृति मानते हैं। देवी देवताओं पे हमारा ऐसा अटूट विश्वास कि हमारे लिए बड़े बड़े ऐसे कोई दौर आते हैं जो देव संस्कृति को कुचलने को तैयार होते हैं। लेकिन इकबाल ने कहा है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम बड़े बड़े देश खत्म हो गए, टूट गए, नहीं टूटा एकमात्र देश भारत जिसमें लंबी परंपरा है हमारे अपने देवी देवताओं में आस्था के कारण, हमारे अपने देवी देवताओं में। और देवी देवताओं के प्रति आस्था बनाने के लिए हमारे ये गुरु साहेब सहित ऐसी संत परंपरा सदैव विद्यमान रहती है जिनको कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। अपने आश्रम पे बैठ करके कोई भी दुखी दर्दी आए, कोई भी परेशान आए, कोई जीवन में कष्टों के पहाड़ से डर करके भाग कर आए, सबके जीवन में आशा का सूर्य निकाल करके उसका संबल बढ़ाने का, हिम्मत दिलाने का काम अपने गुरु साहेब करते। जोरदार तालियां बजाओ। ये गुरु परंपरा भारत को सदैव आगे बढ़ाती है और हम तो उस देवता को मानते हैं। क्या देवता है अपने भगवान राम, जिनको अयोध्या छोड़ दी वनवास के चक्कर में, लेकिन अपनाया किसने? इस मध्य प्रदेश की धरती में चित्रकूट के और अपने सभी आदिवासी भाई बहन के बीच 11 साल भगवान राम ने गुजारे। बोलो जय जय श्री राम। केवल कोई मूर्ति पहचान में नहीं आए, सिंदूर ज्यादा लग जाए, नाक कान नहीं पहचान में आए कोई कारण से, तो केवल तीर धनुष रख दो उसके पास तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से देवता है। आते कि नहीं आते हैं? और अपने सभी आदिवासी भाई बहन के पास सुरक्षा के लिए क्या रहते हैं? तीर कमानी रहते कि नहीं रहते? तो ये हमारे देवता का हमारा आपका आपस में आत्मीय संबंध और ऐसे हमारे गोपाल कृष्ण। लेकिन भगवान राम के लिए भी आप बताओ यहां से भगवान राम कहां पैदा हुए थे? जरा सुनाई नहीं दे रहा, कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत कहां पैदा हुए भाई साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम कि अयोध्या में पैदा हुए, पूरे देश को मालूम कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। लेकिन भगवान राम कहां पैदा हुए किसको नहीं मालूम। वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस जो कोर्ट में शपथ पत्र देती है कि भगवान राम पैदा नहीं हुए, भगवान राम है ही नहीं, कहां हुए हमने नहीं देखा, भगवान राम नहीं देखा। और अब भगवान राम को तो आपने पिछला एक वोट दिया नरेंद्र मोदी को। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद खत्म कर दिया, पाकिस्तान की दादागिरी खत्म कर दी। पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाती थी, हमको लज्जित करती थी। हमारे सैनिकों के सर काट के फुटबॉल खेलते थे। हमारे देश के अंदर जब चाहे तब कोई फिदाइन, कोई आतंकवादी कभी बंबई में बम फोड़ता था, कभी दिल्ली में बम फोड़ता था, सारा देश परेशान था। जम्मू कश्मीर में तो ऐसा लगा कि जाओ भी मत, कोई जाएगा तो आएगा नहीं। ऐसे हालत जम्मू कश्मीर में किसी ने बनवाए तो कांग्रेस ने बनवाए थे। मुझे प्रसन्नता इस बात की 2014 में आपने दिया हुआ एक वोट, उस वोट का परिणाम रहा वो भूल गए पाकिस्तान वाले कि अब यह कांग्रेस की सरकार दिल्ली में नहीं है। भूल से बालाकोट में एक बार हमला कर दिया। जैसे हमला हुआ देश के प्रधानमंत्री ने देश का विश्वास बनाने के लिए 56 इंच के सीने वाले का भाषण याद करो, जिनने सबके सामने आके कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमने देखा घर में घुसकर
उसके आतंकवादियों का अड्डे, पूरे पाकिस्तानियों का होश ठिकाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आपका वोट उसी दिन वसूल हो गया 2014 का। इसीलिए तो हमने सरकार बनाई कि ये हमारे पुलिस के जवान, ये हमारे सेना के जवान, ये हमारी रक्षा करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी देश टेढ़ी निगाह करे तो उसको ठीक करने का काम कौन करती है? भारत सरकार करती है। और ऐसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री बददम होना चाहिए। यह पहला वोट आपका काम पे पड़ा। और दूसरा वोट फिर दिया 2019 में आपने, जो भगवान राम की जय जयकार करी है आपने सबने बताया कि हाँ अयोध्या में पैदा हुए, सरयू के किनारे महाराज दशरथ के पुत्र जनक जी की बेटी से विवाह जिनका हुआ, ऐसे भगवान श्री राम जिनके लिए रोम रोम में पूरा देश किसी अनजान से भी मिलेगा तो राम राम करके आनंद लेता है, लेता कि नहीं लेता है? और ज्यादा आनंद आया तो जय श्री राम करके हुंकार भरता है। हनुमान जी को याद करो, ताकत का सृजन करो तो जय श्री राम में आनंद आता। बोला जय श्री राम। और उससे आगे बढ़ो कि जरूरत पड़े तो किसी भी तरह की जीवन की सभी चीजों में भगवान राम के आधार पर पूरा जीवन जीता है। और हमारे लोग तो सोने भी जाए तो ऐसा कहते हैं आराम कर रहे हैं। ऐसे राम को नकारने का काम कांग्रेस ने किया। मुझे प्रसन्नता है आपने 2019 में वोट दिया और आपके वोट के बलबूते पर 70 साल तक लटकने वाली कोर्ट के मुकदमे का भी निराकरण कहीं हुआ है तो 2019 से अपने ये 5 साल के अंदर ही हुआ कि नहीं हुआ कोर्ट के फैसले का। और कोर्ट ने जब फैसला दिया तो भूमि पूजन भी हुआ। भूमि पूजन होकर के इसी 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे? बोलो जय जय श्री राम। ऐसे भगवान राम मुस्कुरा के हमारे लिए अपनी संस्कृति में समाहित होकर के हम में ऊर्जा उत्साह भर रहे हैं। और जब भगवान राम का प्रकरण का निराकरण हो गया तो अब भगवान कृष्ण को कौन भूल सकता है? आपका वोट तो उधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब की बार हमारा वोट गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आपकी मटकी तो अयोध्या के बाद हमारी तो अब मथुरा बुला रही है, जन्माष्टमी बुला रही कि नहीं बुला रही? तो अपना क्या बोलते हैं उसको, आलकी की पालकी, जोर से बोलो आलकी की पालकी। तो कन्हैया लाल को कौन भूल सकता है? और कन्हैया लाल का जीवन तो ऐसे ही पराक्रम पुरुषार्थ से भरा हुआ है। वो उस जन्म में उस पराक्रमी कंस से नहीं डरे जिसके मारे पृथ्वी थर्राती थी, पूरा देश गूंजता था। अपने मुक्के की मार से उसके घर में घुस के मारने का साहस किसी में था तो अपने उसी नटखट कन्हैया लाल में था। जोरदार ताली बजाओ अपने गोपाल कृष्ण के लिए। कदम कदम पे जिनने जीवन की प्रेरणा दी, कदम कदम पे जिनने मुकाबला कराया अन्याय से, अधर्म से, और पूरा जीवन धर्म के लिए लगा दिया। पूरा जीवन अपने घर से लगा करके, गांव से लगा करके, इंद्र से भी जो लड़ने को तैयार हो गया और इंद्र से कहा, इंद्र तेरी ताकत हो तू वर्षा करके देख ले और मेरी ताकत होगी तो मैं गांव वालों को बचा के गोवर्धन पर्वत उठा के बता देता हूं। ये ताकत उनने उस समय बताई थी, बताई कि नहीं बताई थी? और कालिया नाग के ऊपर भी बैठ करके, कालिया नाग का घमंड तोड़ करके नाग के फन के ऊपर भी मुस्कुराते हुए नृत्य कर सकते हैं। ये यदुवंशियों के बीच में बात कर रहा हूं, मुझे इस बात का आनंद है। जो इतनी कठिनाई में भी मुस्कुरा सकते हैं, जिसके जीवन में ये उत्साह उमंग भरा हुआ है कि जन्म एक बार हुआ है तो मरना भी एक ही बार पड़ेगा। तो जब मरना एक बार पड़ेगा तो मरने से डरना कैसे हो सकता है? जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन जो मरने से नहीं डरेगा वो नीडर कहलाएगा। और नीडर ही धर्म की स्थापना कर सकता है। अन्याय की स्थापना के खिलाफ, धर्म की स्थापना के लिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा अपना प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने लगभग 100 दिन का समय मिला, समय कम था, लेकिन फिर भी निर्णय किया है कि हमारी सरकार आने वाले समय में भगवान राम, भगवान कृष्ण, जैसे चित्रकूट में भगवान राम आए, उज्जैन में पढ़ने आए, उज्जैन में कृष्ण भगवान पढ़ने आए,
धार के पास अमजेरा में रुक्मी से युद्ध हुआ उनका। ऐसे नारायण धाम पे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई। ऐसे हर एक स्थान पे जहां जहां भगवान राम और कृष्ण गए, उनके चरण पड़े, उस स्थान को तीर्थ बनाएंगे हमारी सरकार के माध्यम से। ये हमने फैसला किया है। फैसले तो इतने सारे किए कि समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आज समय की कमी है। हम और आप सब मिलकर अब 2024 का निर्णय करें। आने वाली 7 तारीख को ये दुर्गादास उइके जी खड़े हैं, इनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करो और भगवान कृष्ण को मुस्कुराता हुआ हम मथुरा में देखेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक नहीं पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। और जहां जहां तक आपकी रिश्तेदारी नातेदारी है, अभी एक लापरवाही चल रही है, थोड़ा उससे बचना। हर एक को अपने मतदान का अधिकार है और मताधिकार जरूर करना। कुछ भी हो जाए, खेत खलियान में नुकसान हो जाए, कोई शादी ब्याह छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कृष्ण कन्हैया के लिए, देश की प्रगति के लिए, पूरे देश के विकास के लिए और देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। बोले जरूरी है कि नहीं है? इधर से आवाज नहीं, जरूरी है कि नहीं है? तो आओ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, संकल्प करो, एक एक वोट भाजपा को दिलाएंगे। बोलो भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गुरुदेव साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।